10 जुलाई 2024 का दिन दिल्ली के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन दिल्ली स्थित बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्ट की योजना है कि केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली में भी बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर बनाया जाए ताकि भक्तों को यहाँ भी उनके दर्शन आसानी से हो सकें। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि बाबा केदारनाथ में करोड़ों लोगों की आस्था है और उसी आस्था को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बाबा भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत 10 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद हवन पूजन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केदारनाथ धाम से दिल्ली लाई गई शिला का पूजन भी किया जाएगा। जैसे केदारनाथ धाम बना हुआ है उत्तराखंड में, ऐसे ही सेम यहाँ पे बना रहे हैं जी। और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बरस के से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन ये दर्शन 12 महीने कर पाएंगे। और 2 साल के आसपास में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका भूमि पूजन 10 तारीख को है और सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी इसमें रहने वाले हैं। और श्री श्री 1008 श्री कैलासानंद गिरी जी वो भी इसमें रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है। सर, इसे बनाने का क्या उद्देश्य है और इसका विचार कहाँ से आया आपको? इसका जो उद्देश्य तो मैं नहीं बोल सकता। कोरोना के टाइम पे बेसिकली गंगाराम हॉस्पिटल में मैं एडमिट था और वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप लोग घर पे क्या आप इनको ले जाओ, इनकी बॉडी हम पैक कर रहे हैं। और पता नहीं क्या ऐसी बाबा की रहमत थी, मैं उन्हीं को मानता था। और 6 दिन बाद मुझे होश आ गया। और जब डॉक्टर ने बोला कि आप तो हमने बॉडी आपका तो पैक करा हुआ था, हमको तो ले जा रहे थे, आप जिंदा हो गए। और मैं बस वो जिंदा उस दिन से एक दिमाग में आया कि जो ज़िंदगी में जितना भी हमने किया है वो सब बेकार है और ये सेवा ही सब कुछ काम है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जो दुनिया याद करे। अपने तो सब लोग करते हैं, ऐसा कुछ करके जाएं कि इसमें दुनिया याद करे। हम तो 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, लेकिन ये मंदिर हमेशा रहेगा। जो इसकी प्लानिंग है वो भी 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। जो इसमें सरिया यूज होगा, जो भी मटेरियल यूज होगा, वो 100 साल की प्लानिंग है। तो 100 साल तो कम से कम है, उससे आगे कितने साल चलता है वो तो ऊपर वाले बाबा केदार जहाँ बैठने जा रहे हैं इसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आप हो इस वक्त। सर, क्या एरिया रहेगा टोटल मंदिर का? ये 3 एकड़ जगह है जी। उसमें चारों धाम बना रहे। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो केदारनाथ जी का है, फिर बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और जहाँ पे इसके पीछे की तरफ को हम एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसके अंदर 11 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे। एक ज्योतिर्लिंग तो ये हैं केदारनाथ जी और बाकी 11 ज्योतिर्लिंग होंगे। उसमें पूरा जो गुफा बनेगी उस गुफा के अंदर बर्फ़ का हम एक पूरा चिलर प्लांट लगा रहे हैं। वो 24 घंटे और 12 महीने रहेगा। तो पूरा प्लांट से वो बर्फ़ मेंटेन रहेगी और जैसे लगेगा कि हम बर्फ़ में ही चल रहे हैं। अंदर जो जा रहे हैं कि हम केदारनाथ में जैसे बर्फ़ पड़ती है 6 महीने से वही कॉन्सेप्ट करेंगे। मंदिर का आकार है सर जैसे बाबा केदारनाथ जी का जैसे है वैसा ही रहेगा या कुछ अलग बनाएगा? बिल्कुल सेम रहेगा जी, जैसा उत्तराखंड में है वैसे ही है। वो मंदिर की जो मान्यता है वो तो मान्यता वहाँ पे जो है वो तो वही रहेगी जी। वो सतयुग का मंदिर है, ये तो कलयुग में बन रहा है, लेकिन सेम जैसा है वो कोशिश करेंगे कि वैसे ही मंदिर बनाए हैं। वॉलंटियर की संख्या क्या होगी? तो अभी पब्लिक भी ज़्यादा आ जाती है तो उन्हें संभालने के लिए कि कभी कभी पब्लिक जो है पहले 160 वॉलंटियर हमने यहाँ पे अपने पास जोड़ के रखे थे। अब करीब 327 वॉलंटियर हो चुके हैं आज की डेट तक। तो अभी मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो फिर कैसे ट्रैवलिंग? यही क्षेत्र क्या चुना तो यही क्षेत्र सच में क्यों चुना? ये क्षेत्र पता नहीं जी, बाबा की मर्जी यहीं पे थी। नहीं तो कोशिश तो हमने बहुत करी, कहीं बहुत जगह जाने की ज़मीन लेने की कोशिश करी, लेकिन कहीं पे हो नहीं पाया और यहाँ जाके हुआ क्योंकि बहुत अच्छा एक स्पेसियस है। मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है, बसों की कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत है। और लोग बिना बस के भी आते हैं, ये अपना साधन लेके लोग ऑटो से, टैक्सी से, कैसे भी आने को तैयार हैं जी। विधायक साहब आप कुछ करिए। ये हमारे उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम है और इसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला जी वहाँ से शिला और वहाँ से मिट्टी लेके आए हैं, जिससे कि हमें उसी प्रकार की श्रद्धा भाव हमारा इस मंदिर के प्रति रहे। और उत्तराखंड ही नहीं, सिर्फ दिल्ली के काफ़ी लोग भी इससे हमारे जुड़ रहे हैं। हमारी जो उत्तराखंड की समितियाँ हैं आगे चल के उनके भी लगातार फ़ोन हमारे को आ रहे हैं और कल वो आने वाले हैं। वैसे तो इनका अंदाज़ा 5000 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 तक भी यहाँ पर संख्या हो सकती है। तो सर गैदरिंग कैसे संभाल पाएंगे जब गैदरिंग बढ़ जाएगी? तो अभी और वॉलंटियर्स हमारे से संपर्क कर रहे हैं। अभी आपको इन्होंने बताया 325
लोग तो हो ही गए हैं, और हमारी जो समितियां हैं, जैसे हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर के रहने वाले लोग जो दिल्ली में कार्यरत हैं, वो लोग अपनी सेवा देने के लिए अब आगे आके बढ़ के काम कर रहे हैं। रोडों की बात करी जाए, रोडों में जो सुविधा होनी चाहिए प्रशासन से लेकर वॉलंटियर तक के, क्या आप लोग इस तरीके के सही से निभा पाएंगे? अभी आप देख ही रहे हैं कि अभी तो ये प्रयास है, अभी तो सिर्फ भूमि पूजन है। जब आगे चल के जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो लोगों के आने के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करेंगे। और जैसे अपना मेन रोड से कुछ गाड़ियां हम शुरू करेंगे जो श्रद्धालुओं को यहाँ तक ला पाएंगे। सर, दिल्ली की तरफ से आने के लिए मेन रोड ये बुराड़ी वाला रोड होता है, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जी, ये मैं मानता हूँ, अभी आपके सामने ही है, ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनियों में ही शामिल है, और लेकिन फिर भी पूरा रोड जो है पक्का है। बीच की रोड जरूर मैं मानता हूँ, जो बुराड़ी की मेन बाजार वाली रोड है वो ख़राब है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जो MCD के निगम पार्षद या विधायक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस रोड को पक्का। परमार्थ हनुमान मंदिर दिल्ली के महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी जी महाराज ने कहा कि बाबा भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के विराजमान होने के बाद दिल्ली आने वाले समय में एक तीर्थ नगरी के रूप में विख्यात हो जाएगी। केदारनाथ धाम का पांडवों के संबंध में पुराणों में भी इतिहास है कि पांडवों का संबंध केदारनाथ से थोड़ा होते दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, और केदारनाथ धाम का पांडवों से भी संबंध था और दिल्ली का भी संबंध था, क्योंकि पांडवों की राजधानी एक समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से दिल्ली रही, और केदारनाथ में भी उन्होंने भगवान शिव के दर्शन के लिए किए। अभी वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम का सेम वही स्वरूप उसी प्रतिबिंब में दिल्ली की बुराड़ी में इस नगरी में इंद्रप्रस्थ के लिए माननीय श्री सुरेंद्र रौतेला जी ने अपना एक संकल्प लिया, जिसमें अनेक लोगों ने अपने भाव समाहित कर सब लोगों ने मिल करके वही स्वरूप बाबा केदारनाथ धाम का इस स्थान पर निर्मित करने जा रहे हैं। और जब संकल्प होता है तो साक्षात महादेव है, उनको सिद्धि उन्हीं ने करनी है, तो वो आज सिद्धि की ओर है लगा। जब आने वाले समय में हम देखेंगे कि यह दिल्ली एक तीर्थ के रूप में विख्यात होगी, जब अनेक लोगों की आस्था, अनेक लोगों की श्रद्धा, अनेक लोगों का समर्पण, अनेक लोगों का जब भाव इस धाम से जुड़ा होगा, तो यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की धार्मिकता, यहाँ की सनातन संस्कृति स्वतः पुष्ट होगी। और जब इतना बड़ा संकल्प होता है, आप कार्यक्रम के इस दिव्य स्वरूप को देखकर ही लग रहा होगा कि कार्यक्रम किस स्तर का होने वाला है, तो निश्चित ही महादेव की कृपा से बाबा केदारनाथ धाम का जो स्वरूप का भूमि पूजन 10 तारीख को 12 बजे होने वाला है, तो उसमें आप सभी भी आमंत्रित हैं। और सभी दिल्ली वासियों से भी निवेदन करूंगा, उत्तराखंड के वासियों से भी, जो भी महादेव के भक्त हैं, सब लोग सनातनी बंधुओं से निवेदन है कि वो 10 तारीख को 12 बजे आएँ और इस कार्यक्रम के साक्षी बने, जिससे कि हम आने वाले समय में इस दिव्य स्वरूप को पहचान सकें और कहें कि हम भी इसके साक्षी रहें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि जी महाराज और कंचन गिरी जी महाराज का पावन सानिध्य भी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा, दिल्ली के सभी सांसद और केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला की विशिष्ट उपस्थिति कार्यक्रम में रहेगी।